नमस्कार, मैं रविश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं देश दुनिया की तमाम ताजा खबरें। आज इस बुलेटिन में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पुतिन का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी, एक ही गाड़ी से हुए रवाना। दिल्ली एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाकर दोस्ताना भाव दिखाया और दोनों एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट से निकले। यह मुलाकात दो देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है और दोनों नेताओं के बीच निकटता और बेहतर सहयोग का संकेत देती है। इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द, सीईओ बोले समय पर उड़ानें शुरू करना मुश्किल। इंडिगो में पिछले दिनों भारी उड़ान बाधाएं देखने को मिली। 300 से अधिक उड़ानें रद्द हुई और कई देरी से चली। सीईओ पीटर एल्बर्स ने माना कि कंपनी यात्रियों को अच्छा अनुभव नहीं दे पाई। उन्होंने बताया कि तकनीकी दिक्कतें, खराब मौसम, भीड़भाड़ और नए एफडीटीएल नियमों ने मिलकर ऑपरेशंस को प्रभावित किया। कंपनी का लक्ष्य अब समयबद्धता सुधारना है। नार्को टेररिज्म, जम्मू में पाक से जुड़ा ड्रग रैकेट ध्वस्त, 30 करोड़ की हेरोइन बरामद। नार्को टेररिज्म की साजिश का बड़ा खुलासा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 30 करोड़ की हेरोइन और हथियार बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में एनडीपीएस एक्ट और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इस हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुतिन को प्लेन से उतरते ही मिला सरप्राइज, पीएम मोदी के इस कदम ने रूसी राष्ट्रपति को चौंकाया। व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं। ये भारत और रूस के बीच होने वाली वार्षिक बैठक है, जो अमूमन दिसंबर में आयोजित होती है और भारत और रूस बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ब्लैक सूट बूट पहने पुतिन जैसे ही विमान से बाहर निकले, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है। सवाल यह है कि हुमायूं कबीर से ममता बनर्जी नाराज उनके बागी रुख से है, या बाबरी मस्जिद बनवाने के ऐलान से हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने के अपने दावे को लेकर काफी दिनों से चर्चा में है। बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के उनके बयान के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर है, जिस पर सुनवाई होनी है। विदेशी मेहमान आता है तो हमें मिलने नहीं, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी बोली, वो सीरियस नहीं, भारत को कोसते हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो विपक्ष के नेताओं को विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से मिलने की अनुमति नहीं देती है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पूर्व में वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकारों के समय यह परंपरा निभाई जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार इसे मानती नहीं। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एयर पॉल्यूशन पर एडजर्नमेंट मोशन नोटिस पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग दिल्ली और अन्य शहरों की स्थिति नहीं समझ पाते। ऐसा महसूस होता है कि दिल्ली और कुछ अन्य शहरों को गैस चैम्बर में बदल दिया गया है, जहां लोगों को रखा जा रहा है। स्टाम्प घोटाले के आरोपी ने जमानत के लिए रचा बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस महकमे में हड़कंप। मेरठ के चर्चित स्टाम्प घोटाले में जेल में बंद आरोपी अक्षय गुप्ता ने जमानत के लिए फर्जी जमानती, फर्जी दारोगा और फर्जी वकील की मोहर का इस्तेमाल किया। पुलिस तस्दीक में सभी दस्तावेज नकली मिले।
जांच में पता चला कि जिन दारोगाओं और वकील के नाम इस्तेमाल किए गए वे अस्तित्व में ही नहीं है। पुलिस ने 8 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने गौ तस्कर का किया एनकाउंटर। यूपी के बलिया में सिकंदरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गौ तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। यह घटना उस समय हुई जब एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की सतर्कता से उसे अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं। थाना सिकंदरपुर पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन उसने तेजी से बाइक भगा दी। घबराहट में वह सड़क के किनारे फिसलकर गिर गया। जयपुर में क्रिकेटर के बेकाबू थार ने स्कूटी को मारी भीषण टक्कर, युवक की मौके पर मौत। जयपुर विधानसभा के पास देर रात तेज रफ्तार थार ने 2 बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 23 साल के पारस व्यास की मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ नंदिनी गंभीर रूप से घायल है। आरोपी 18 साल के क्रिकेटर भव्या चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर थार जब्त कर ली है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त कदम उठाए हैं। राजधानी में प्रदूषण की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री करेंगी। इस कमेटी में बड़े वैज्ञानिक, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। प्रदूषण से निपटने के लिए खास दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट सहित कई राज्यों की पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ईंधन चोरी गिरोह के 2 कुख्यात सदस्यों सरदार सिंह और रिंकू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दिल्ली एयरपोर्ट समेत कई राज्यों में पाइपलाइन से ईंधन चोरी की वारदातों को लंबे समय से अंजाम दिया था। राजस्थान में दर्ज केस में ये दोनों फरार चल रहे थे और इनके ऊपर 25,000 का इनाम था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।